बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी अहमद साफ़ी। नाज़रीन, आप सबको पता होगा अभी रिसेंटली 13,000 अकाउंट्स पाकिस्तान के अमेज़ॉन ने बैन किए हैं। इसी से रिलेटेड कि अकाउंट्स किन के थे और इनको बैन क्यों किया गया, और इसके साथ साथ अमेज़ॉन है क्या, ई कॉमर्स है क्या, और पाकिस्तान में ई कॉमर्स का क्या रोल है, इससे लोग किस तरीके से इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और किस तरीके से लोग इसको और बेनिफिशियल बना सकते हैं अपने लिए और अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हैं इसके थ्रू। इसी से रिलेटेड आज हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद आदिल साहब मौजूद हैं, जो 2 साल से ज़्यादा अरसा जिनके इस फील्ड में हो चुका है। अमेज़ॉन में डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए सर्विसेज भी उन्होंने अपनी प्रोवाइड की हैं, और उसके अलावा एज एन इंस्ट्रक्टर पढ़ा भी चुके हैं, और अभी करंटली स्पोकन यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से भी जो है डिफरेंट स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और उनको बेनिफिट्स पहुंचा रहे हैं। तो इन्हीं से आज हम इस चीज़ से रिलेटेड बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? शुक्र अल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। डायरेक्टली कमिंग स्ट्रेट टू द टॉपिक, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि अमेज़ॉन और ई कॉमर्स है क्या? क्योंकि बहुत से लोग जानते तो हैं कि अमेज़ॉन है एक रिटेल प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग जो है चीज़ें बाय और सेल कर सकते हैं, लेकिन ई कॉमर्स क्या है और इसका क्या रोल है पाकिस्तान में? देखिए हमाद, सिंपल है, इसको इस तरीके से ही रखें। ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ऑनलाइन चीज़ों को सेल एंड परचेज़ करते हैं। ठीक है। अब आप जाते हैं बाहर मार्केट में, कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, पेमेंट देते हैं, उसको परचेज़ कर लेते हैं। सेम इज़ द केस विद ई कॉमर्स। आप ये एक्टिविटी जब ऑनलाइन ले आते हैं, आप किसी भी वेबसाइट के थ्रू, या चाहे वो दराज हो, अमेज़ॉन हो, ईबे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ऑनलाइन चीज़ पसंद करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी या कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, और वो चीज़ आपके पास घर में मौजूद होती है एक दिन दो में। ठीक है। तो ये जो है हमारा बेसिकली ई कॉमर्स कहलाता है, और अमेज़ॉन भी इसकी एक कड़ी है। ठीक है। इसी तरह बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ई कॉमर्स के अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। सर, इसका पाकिस्तान में क्या रोल देखते हैं कि पाकिस्तान में इसको आज के लेवल पर किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जा रहा है, और फ्यूचर क्या देखते हैं कि क्या पाकिस्तान में ई कॉमर्स का इसका कोई फ्यूचर है या नहीं? सही। देखें, ई कॉमर्स की फील्ड पाकिस्तान में कब डिस्कवर हुई? ठीक है, जब कोविड आया तो लोगों को पता चला कि हाँ जी, ऑनलाइन चीज़ों की सेल एंड परचेज़ भी होती है, तो उन्होंने इस चीज़ को जाना और फिर इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। जबकि दुनिया जो है हमसे पहले ही ई कॉमर्स पे काम कर रही है, तो अब पाकिस्तान में इसका क्या फ्यूचर है? देखिए, अभी तो रिसेंटली हमने 2 साल हुए इस चीज़ को जाना है कि जी ये भी एक चीज़ है जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। पाकिस्तानी इंडस्ट्री क्या है, ठीक है, उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, तो फ्यूचर इसका ब्राइट है। ठीक है। हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। मेड इन पाकिस्तान आइटम्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी प्रोडक्ट्स को, सियालकोट की प्रोडक्ट्स हैं, वज़ीराबाद की हैं, सवाद में जैम्स हैं हमारे। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका अनगिनत है। तो हम उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जैसे अमेज़ॉन, ईबे के ऊपर लाकर और उनकी जो असल वैल्यू है, सही कीमत है, उसकी वसूल कर सकते हैं। मतलब एक्सपोर्ट रेशो हम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, अल्टीमेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी बेटर होगी। एग्जैक्टली। हम अपनी एक्सपोर्ट रेशो देखें, अब जो है इस वक्त पाकिस्तान जो है 37 नंबर पे है, और जो हमारा ई कॉमर्स वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट $6 बिलियन है। ठीक है। तो हम इसको बिल्कुल और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है ई कॉमर्स की, उनका ऑलमोस्ट इसको प्लान है 27 बिलियन का। ठीक है। और इसका एक्सपेक्टेड उन्होंने बताया 2027 के करीब कि इसका वॉल्यूम जो है हमने इतना एक्सपेंड करना है। दूसरा ये है, इसमें तकरीबन 15% इजाफा हुआ है पिछले साल से, 2021 से अब तक 15% इसमें इजाफा हुआ है ई कॉमर्स की फील्ड में। और जी इसका जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट है। इंशाल्लाह हमारे ये बच्चे जो हैं, जो यहाँ से सीख रहे हैं, इस्तेफादा कर रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल इन मार्केट्स में काम करेंगे और एक्सपोर्ट बढ़ेगा पाकिस्तान का, और रेवेन्यू पाकिस्तान आएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला ये भी है सर कि पाकिस्तान में इन चीज़ों से लोग इतने ज़्यादा रिलेट नहीं करते, और दूसरा वो एक अफवाह सी, मैं नहीं कह सकता, रियलिटी भी है कि इस पर फ्रॉड ऑनलाइन बहुत ज़्यादा होता है। पर्सनली मैंने खुद भी ई कॉमर्स स्टोर से बहुत कुछ मंगवाया अपने घर, जब आता है तो मोस्टली उसमें फ्रॉड होता है।
मेरे साथ भी हुआ है, हमारी फैमिली में भी हुआ, और भी ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ फ्रॉड होता रहता है। और इस चीज़ की वजह से थोड़ी सी डीमोटिवेशन भी आ गई है पाकिस्तानी कौम में, और ना ही उतना वो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि जानते हैं अल्टीमेटली कि अगर वो परचेस करेंगे तो ऐसा फ्रॉड उनके साथ भी ना हो जाए। इसलिए अगर कोई ऑर्डर करता भी है तो 5000 10,000 जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ होती है वो लोग ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करते। इस चीज़ को कैसे फेस करेंगे हम? अच्छा देखें, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम क्यों ई कॉमर्स में अमेज़ॉन और इन प्लेटफॉर्म्स को प्रेफर कर रहे हैं, क्यों हम पाकिस्तान में फ़िलहाल Local platforms लोकल अपना- प्लेटफॉर्म्स को प्रेफर, तो सबसे बड़ा इशू जो है ट्रस्ट फैक्टर। ठीक है, exactly. जो बाहर के लोग हैं, गोरे हैं, वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। वो कह रहे हैं जो हम चीज़ हमने ऑर्डर की है वो 110% वही चीज़ हमें डिलीवर भी होगी और ऑन टाइम डिलीवर होगी। सेम यहाँ पर पाकिस्तान में क्या है, लोगों को जो चीज़ ऑर्डर करते हैं वो चीज़ के साथ 19-20 के क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हाँ, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने अपने भांजे के लिए एक वॉच ऑर्डर की थी एक लोकल प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन। तो वो कह रहे थे कि ये चाइना से इंपोर्ट होगी, तकरीबन कोई 7,000 उसके अमाउंट थे। तो कहते इसको आने में टाइम लगेगा। वी सेड ओके। वो टाइम उन्होंने दिया था 2 वीक्स का, लेकिन वो आया तकरीबन कोई 1.5 महीने बाद। अच्छा जब आया हमने खोला तो सिर्फ उसका एक बैंड था, वॉच उसमें अंदर थी ही नहीं। तो यही चीज़ें हैं कि पाकिस्तानी, अब मैं थोड़ा सा एक टर्म यूज़ करूँ कि अब्यूज़िव बायर भी है, अब्यूज़िव कस्टमर भी है। ठीक है, यहाँ पे माइंडसेट ही ऐसा है कि लोगों ने एक दूसरे को मैं उसमें क्या अब वर्ड यूज़ करूँ कि लोग कह रहे हैं पैसे भी ले लें और प्रोडक्ट भी ना दें। यहाँ पे ये माइंडसेट है, तो इस माइंडसेट को हमने चेंज करना है। हम जो चाह रहे हैं कि हम अमेज़ॉन इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करें, हमने प्रोडक्ट भी अच्छी देनी है और उसके अच्छा जो है अमाउंट भी रिसीव करनी है। तो ये यही है हमारा मकसद कि हम उन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें और एक अच्छी जो है रेवेन्यू जो है पाकिस्तान लेकर आएँ। तो मकसद यही है। जिस तरह स्टार्ट में हमने बात की, रिसेंटली अमेज़ॉन ने जो 13,000 अकाउंट बैन किए, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी चला, लोगों ने सवाल भी किया कि मतलब ऐसा क्या था उन अकाउंट्स में कि अमेज़ॉन को बैन करना पड़ा, इसकी क्या वजह थी सर? देखिए सर, अमेज़ॉन कोई क्विक रिच गेम तो है नहीं है। ठीक है, जस्ट लाइक कन्वेंशनल बिजनेस, आपने बिजनेस करना है। ठीक है, आप साल है आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है, चाहे मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं, पेन कापी बेच रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको बनवाते हैं और अपनी शॉप के ऊपर रखते हैं। कस्टमर आता है, परचेस करता है। सेम इज़ द प्रोसेस विद अमेज़ॉन। आपने वही चीज़ बनवानी है और अपनी शॉप के ऊपर लगा के उसको सेल करना है। जब आप ये काम नहीं करेंगे, ठीक है, आप लोगों से ऑर्डर्स लेंगे, उनसे पैसे लेंगे और उनको प्रोडक्ट नहीं देंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली अमेज़ॉन इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है कि जी क्या हो रहा है भाई, आप पैसे तो ले रहे हो, लोगों को ऑर्डर भी डिलीवर करने हैं ना, ठीक है ना जी, तो प्रोडक्ट भी डिलीवर करनी होती है। तो ये चीज़ जब नहीं होगी और एक हद तक नहीं होगी, अमेज़ॉन इसको मॉनिटर कर रहा है कि जी चलें, एक बंदा कर रहा है, 2 बंदा कर रहा है, जब आप देख रहे हैं 13-13 हज़ार लोग और इससे भी ज़्यादा लोग, ठीक है, तो पकड़े जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के लिए एक बदनामी का भी बायस है। ठीक है, इसलिए हम जो है इस मॉडल को जो है बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करते। यूएससी के प्लेटफॉर्म पे हम आपको कन्वेंशनल बिजनेस उसको ऑनलाइन किस तरीके से करना है वही सिखाया जाएगा। इस किस्म की एक्टिविटीज़ से बचना किस तरीके से है, ठीक है, बिल्कुल वो भी बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, पाकिस्तान इस वजह से इस जद में आया है। ठीक है, और इंशाल्लाह हम अवेयरनेस चाहते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को इस हवाले से अवेयर करना चाहते हैं कि जी वो कन्वेंशनल बिजनेस किस तरीके से करना है अमेज़ॉन के ऊपर, उसके हवाले से। सर एक और सवाल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। कुछ अरसा पहले मैंने एक स्टोरी देखी, एक शख्स थे जिन्होंने अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से कर्जा लिया अराउंड 5 to 6 लाख का, और उसको अमेज़ॉन में इन्वेस्ट कर दिया एक प्रोडक्ट के ऊपर, और 15 लाख का प्रॉफिट उसने जनरेट किया उससे, और वो करता गया और आज वो लाखों करोड़ों रुपयों में जो है उसका बिजनेस चल रहा है। पिछले 2-3 साल पहले की बात है। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इस होप को लेकर मतलब ये होप जाग जाते हैं उनके अंदर, और वो ट्राई करते हैं, लेकिन मतलब या तो उनके पास इन्वेस्टमेंट की कमी होती है, अगर वो अरेंज कर भी लेते हैं तो उनको इतनी समझ नहीं होती, जिसकी वजह से वो डिसहार्टेड हो जाते हैं। तो इसका काउंटर रिस्पॉन्स क्या होगा? देखें, इस हवाले से मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि देखें, आपने इन्वेस्टमेंट तभी करें, ठीक है, जब आप इस चीज़ को समझ जाए, ठीक है, समझें कि बिज़नेस करना किस तरीके से है। ठीक है, और रिस्क ऐसे ही नहीं ले लेना आपने कि जी फ़लाँ से पैसे पकड़ लिए, फ़लाँ से पैसे पकड़ लिए, और ये माइंडसेट रखा कि जी आज मैंने पैसे लगाने और कल मेरे ऊपर डॉलर्स की बारिश हो जाएगी। तो ये माइंडसेट अगर आप ये लेकर चलेंगे तो
ठीक है, एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट हुई है पाकिस्तान में कि जी अमेज़ॉन से बस आज हमने काम स्टार्ट किया, कल पैसों की बारिश हो जाएगी। तो मैं आज ही उन स्टूडेंट्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप ये चीज़ जहन से निकाल दें। बिल्कुल आपने आराम से काम करना है, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। और इंशाल्लाह अगर आप मेहनत से काम करेंगे, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसीज को फॉलो करेंगे, तो ऑब्वियसली ये आपको एक रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। इंशाल्लाह। सर लास्टली मैं आपसे ये पूछूंगा कि जिस तरीके से आप अभी स्पोकन यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से अमेज़ॉन सिखा रहे हैं, तो इसमें क्या है, ज़रा इंट्रोडक्शन दी, जो कोर्स आप सिखा रहे हैं वो किस तरीके से देखने वाले हज़ारों लाखों लोग हैं जो इंस्पायर होते हैं, वो करना चाहते हैं, ई कॉमर्स भी करना चाहते हैं, अमेज़ॉन भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको इतना आइडिया नहीं है, सब्जेक्ट सिलेक्शन में उनको इतना आइडिया नहीं है, इंस्ट्रक्टर सिलेक्शन में उसको इतना आइडिया नहीं है, तो उसके हवाले से ज़रा गाइड कर दें। अच्छा देखें, जो हम पिछले लास्ट 1 ईयर से यहाँ पे कोर्स चला रहे हैं वो अमेज़ॉन वीए के हवाले से है, और उसमें आपको A to Z प्रोसेस बताया जाता है कि आपने अमेज़ॉन के ऊपर काम किस तरीके से करना है, ठीक, आपने अकाउंट किस तरीके से बनाना है, ठीक है, आपने कौन सी मार्केट में बनाना है, प्रोडक्ट किस तरीके से सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट सिलेक्शन का एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर उसको सोर्स कहाँ से करना है, पाकिस्तान से करेंगे, चाइना से करेंगे, या अगर आप ब्रांडेड काम कर रहे हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होलसेल का काम कर रहे हैं, वो भी एक मॉडल है। तो डिफरेंट मॉडल्स को भी डिस्कस किया जाता है। पूरा मतलब ये है कि आपको A to Z सब कुछ प्रोसेस उनके इसमें लोगों की बताया। तरह। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली कि आपने प्रोडक्ट को बनाया कैसे, उसको डिलीवर किस तरीके से किया, टिल एंड कस्टमर के रिव्यूज़ तक, ठीक है, वहाँ तक ये आपको पूरे कोर्स में बताया जाएगा। और फिर उसके बाद आपने खुद उसको इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंटेशन में अगर आपको जो भी इश्यूज आते हैं उसमें इदारा जो है आपको थ्रू आउट सपोर्ट देता है, ठीक है, थ्रू फेसबुक ग्रुप, थ्रू व्हाट्सएप, एंड इवन अगर उनको कोई इश्यूज होते हैं वो यूनिवर्सिटी में आते हैं बच्चे और उनकी हेल्प आउट की जाती है। बिल्कुल ठीक, दैट्स सो नाइस। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, इट वाज सो नाइस टू टॉक टू यू। ये थे हमारे साथ आदिल साहब। जिस तरह मैंने पहले कहा कि अमेज़ॉन की फील्ड से इनका काफ़ी वास्ता रह चुका है और इंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं, करंटली स्पोकन यूनिवर्सिटी में भी ये जो है इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अमेज़ॉन के कोर्स को। और इनसे आज हमारी एक छोटी सी बातचीत हुई, गपशप लगी हमारे अमेज़ॉन के बारे में कि ये था क्या, और रिसेंटली ये जो वाक़या वो 13,000 ये जो अकाउंट बैन किए, ये क्यों किए थे। तो ये थी हमारी छोटी सी डिस्कशन। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट डिस्कशन में एक नेक्स्ट पैनल के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।